हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा प्रैक्टिस सेट 1 चैनल पे अपलोड हो चुका है, जाकर आप देख लीजिए। आज हम प्रैक्टिस सेट 2 कर रहे हैं और जिसमें आज हम क्या करने वाले हैं, डेडलॉक। डेडलॉक हमारा टॉपिक जो लेने का मेन पर्पज़ यही है क्योंकि डेडलॉक में हमारी थ्योरी आनी है एंड जो हमारा SOIT का मेन एग्ज़ाम है उसमें भी हमारी थ्योरी आने वाली है। न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम ही इतना नहीं है। हमारे पास सिर्फ 45 मिनट्स है। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं हम। डेडलॉक। डेडलॉक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टर्म्स बता देती हूँ। ये मेरा प्रोसेस 1 है, ये मेरा रिसोर्स 1 है। अगर ये वाला एरो ये है, अगर ये एरो R1 की तरफ को हो रहा है तो इट मीन्स प्रोसेस 1 रिक्वेस्ट कर रहा है किसके लिए, R1 के लिए। समझ आ रहा है इतना। एंड सेकेंड, अगर यही चीज़ मेरी रिवर्स हो जाती है, यही चीज़ अगर मेरी रिवर्स हो जाती है तब हमारा क्या होगा। अगर यही एरो इधर हो जाता है तो इट मीन्स ये क्या कर रहा है, होल्ड। इट मीन्स R1 ने जो P1 है उसने कौन सा रिसोर्स ले रखा है, R1 रिसोर्स ले रखा है। अब चलते हैं हम अपने डायग्राम पे। देखिए डेडलॉक लगता कैसे है। ये रिसोर्स 1 है, ठीक है। अभी देखिए जो प्रोसेस 1 है मेरा, प्रोसेस 1 ने क्या ले रखा है, रिसोर्स 1 ले रखा है, लेकिन इसको चाहिए क्या, रिसोर्स 2 चाहिए। अब देखिए प्रोसेस जो मेरा 2 है उसने क्या ले रखा है, रिसोर्स 2 ले रखा है, लेकिन चाहिए क्या उसको, रिसोर्स 1 चाहिए। तो यहाँ पे क्या लग गया, डेडलॉक हो गया। और यहाँ पे डेडलॉक क्या हो गया, यहाँ पे साइकिल भी बन रही है आपकी। अगर आपके पास एक, अगर आपके पास साइकिल बन रही है तो इट मीन्स वहाँ पे क्या होगा, डेडलॉक होने के चांसेस हैं। यहाँ पे देखिए प्रोसेस 1 के पास एक था, प्रोसेस 1 के पास एक रिसोर्स है लेकिन इसे दूसरा चाहिए। इसके पास भी एक रिसोर्स है लेकिन इसको भी दूसरा चाहिए। तो भाई इनका डेडलॉक तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, मतलब इनकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं होगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेडलॉक हो जाएगा परमानेंट, यहाँ पे डेड हो जाएगा, आगे फर्दर कोई फ्यूचर नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, डेडलॉक। इस केस में क्या हो जाता है कि फ्यूचर ख़त्म, ना तो कभी इसको क्या है, ना तो कभी ये इसको R2 मिलेगा, ना कभी इसको R1 मिलेगा। तो यहाँ पे ये डेडलॉक में चला गया। ये हमारी कंडीशन होती है डेडलॉक की। यहाँ पे साइकिल बन रही है तो यहाँ पे क्या है, डेडलॉक है। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं कि डेडलॉक मतलब डेडलॉक किस कंडीशंस में लगते हैं। देखिए गाइस, अगर ये 4 कंडीशंस में से एक कंडीशन भी हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाता है, डेडलॉक हो जाता है। अब देखिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक टाइम पर, ठीक है, आप एक टाइम पर एक ही प्रोसेस को अंदर आने दोगे, एंट्री एक ही प्रोसेस को अंदर दोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया भाई आप लोगों का। ठीक है। होल्ड एंड वेट का मतलब क्या होता है कि एक को होल्ड कर लिया, तब ठीक है, होल्ड मतलब ले लिया और आपको और रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उसके लिए आप वेट कर रहे हो। अगर आपकी में ये कंडीशन आ रही है तो भी आप डेडलॉक में जा रहे हो। ठीक है। नो प्रीएम्पशन का मतलब क्या है कि आपने क्या, एक रिसोर्स ले लिया, जब तक आपका पूरा काम खत्म नहीं होगा ना तब तक आप वो रिसोर्स अपने पास ही रखोगे। ठीक है। प्रीएम्पशन, नॉन प्रीएम्पशन लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया, वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे भी क्या होगा, आपका डेडलॉक लग जाएगा। सर्कुलर वेट अभी हमने पीछे किया है, ये क्या है आपका, ये आपका क्या हो गया, सर्कुलर वेट। ठीक है। तो अगर आपके डेडलॉक में ये 4 कंडीशंस हो रही हैं, ठीक है, इन 4 में से एक भी कंडीशन एग्जिस्ट हो रही है तो इट मीन्स दैट वहाँ पे डेडलॉक लगेगा ही लगेगा। ठीक है गाइस, अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फॉर अ डेडलॉक टू अराइज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट होल्ड साइमल्टेनियसली।
अभी हमने पढ़ा कि अगर कौन कौन सी कंडीशंस हैं हमारे पास जिनसे क्या कर सकते हैं, जो कंडीशंस है जिनकी वजह से डेडलॉक लग सकता है। अभी हमने पढ़ा म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इट मीन्स एक टाइम पे एक ही एंट्री लेगा। नो प्रियम्पशन, प्रियम्पशन नहीं होना चाहिए, मतलब प्रियम्पशन नहीं हो रहा, एक रिसोर्स है, जब तक पूरा उसका काम खत्म नहीं हो जाता वो उसको रिलीज़ नहीं करेगा। होल्ड एंड वेट का मतलब क्या है, एक मिल गया, दूसरे की वेट कर रहा है, वेट कर रहा है, वेट कर रहा है, तब तक नहीं मिलेगा वो वेट ही करता रहेगा और इसको भी अपने अपने पास रखेगा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ द मेंशन। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर ए डेडलॉक टू बी पॉसिबल। अभी देखो इसमें आपको डायरेक्ट वर्ड्स दिए हुए थे, वही कंडीशंस जो हमने अभी पढ़ी है, मतलब जो भी एक्चुअली में हमें दिख रहा था ना, ये हमारी कंडीशंस थी, ये एज इट इज़ हमें दिख रही थी। अभी इनको क्या किया, इनके मीनिंग के थ्रू पूछ लिया हमसे। देखो इसने वही पूछा कि भाई वो कौन सी कंडीशंस है जिनकी वजह से डेडलॉक लग सकता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये डायरेक्ट दे दिया हमें, ठीक है। ए प्रोसेस may hold allocated resources while awaiting assignments of the other resources। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन को बता रहा है, होल्ड एंड वेट को बता रहा है। ये होल्ड एंड वेट को बता रहा है कि भाई उसने होल्ड कर लिया और बाकी के लिए, बाकी जो असाइनमेंट्स हैं उसके लिए वो अवेटिंग में है। ठीक है, नो रिसोर्स कैन बी फोर्सफुली रिमूव्ड फ्रॉम ए प्रोसेस होल्डिंग इट। ये क्या बता रहा है मेरे को, नो प्रियम्पशन बता रहा है। ठीक है, वहाँ पे देखो डायरेक्टली पूछ लिया था, यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपसे पूरा मीनिंग देके पूछ लिया, तो आंसर विल बी डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन टू प्रिवेल इन द सिस्टम। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन का इसने डिटेल में मतलब पूछ लिया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते जाएंगे, किसी में आपसे नॉन प्रियम्पशन का पूछ लेगा, किसी में आपसे होल्ड एंड वेट का पूछ लेगा, यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन का पूछ लिया। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी हेल्ड इन अ नॉन शेयरेबल मोड। यस, सिर्फ एक ही रिसोर्स है जो नॉन शेयरेबल, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन रिसोर्स इन अ शेयरेबल मोड। नहीं, हमें क्या है कि एक जो रिसोर्स है वो नॉन शेयरेबल मोड पे है, यानी कि एक टाइम में सिर्फ एक ही उसके अंदर, जैसे आपका क्रिटिकल सेक्शन था ना, ये हम आगे करेंगे। क्रिटिकल सेक्शन आपने पढ़ा भी होगा, उसके अंदर क्या है कि सिर्फ एक टाइम पे एक ही अंदर प्रोसेस आ सकता है, तो वही क्या हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो आंसर विल बी ए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है गाइस, कि हमें पता चल गया भाई डेडलॉक क्या होता है, कौन कौन सी कंडीशंस हैं हमारी जिनकी वजह से डेडलॉक लग रहा है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया, होल्ड एंड वेट हो गया, नो प्रियम्पशन हो गया, इनकी वजह से लग रहा था, सर्कुलर वेट हो गया, चार की वजह से लग रहा था। अब हम इनको जो भी हमारे लग रहा है, अब इनको रिकवर कैसे करें, मतलब कैसे हम डेडलॉक को हटाएं, या डेडलॉक लगना नहीं चाहिए। भाई किसको पसंद है डेडलॉक, किसी को पसंद नहीं है डेडलॉक। तो ये हमारे चार टाइप्स हैं। सबसे पहला हमारे क्या है, डेडलॉक प्रिवेंशन। वैसे इसको मैं एग्जांपल से कराऊंगी आपको। ठीक है, अब डेडलॉक प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम चांस नहीं ले सकते, एक -1% भी हम चांस नहीं ले सकते डेडलॉक लगने का। एग्जांपल, हॉस्पिटल देखे आप लोगों ने, देखे क्या, सबने देखे होंगे। तो हॉस्पिटल में क्या होता है, ये हमारा कोई भी सिटी हॉस्पिटल हो गया। ठीक है, अब हमारे हॉस्पिटल में जनरेटर होता है ना, वो मैंडेटरी है। ठीक है, वो मैंडेटरी है, आप चांस नहीं ले सकते। ठीक है, कि हॉस्पिटल के अंदर क्या है, ये जो जनरेटर है ये मैंडेटरी है। इट मीन्स दैट डेडलॉक प्रिवेंशन, जो मेरा जनरेटर है वो डेडलॉक प्रिवेंशन है, मतलब मैं 1% भी चांस नहीं ले सकता। मतलब ऐसा नहीं कर सकता कि यार जनरेटर है ठीक है नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर 1%
एक बार भी लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया, कुछ भी हो गया इवन, तो वहाँ पे कितने पेशेंट्स की डेथ हो सकती है तो वहाँ पे क्या है, डेडलॉक प्रिवेंशन। इस केस में हम मतलब डेडलॉक लगना ही नहीं है, मतलब चांस ही नहीं है, नेगेटिव में चांस है। ठीक है, डेडलॉक प्रिवेंशन में क्या होता है हमारे पास कि इसमें 1% भी चांस नहीं है डेडलॉक लगने के। तो ठीक है, वहाँ पे क्या है, जनरेटर जरूरी है भाई। तो ये हमारा क्या हो गया, डेडलॉक प्रिवेंशन हो गया। अब हमारा क्या होता है कि डेडलॉक बैंकर्स, इसमें आप एग्जाम्पल ले लो स्कूल का। ठीक है, स्कूल के अंदर जनरेटर है, जनरेटर हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया, कोई बात नहीं, स्टूडेंट्स थोड़ी देर गर्मी में बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये क्या है कि अगर डेडलॉक, अगर मैं सेफ कंडीशन में चलूँ तो डेडलॉक नहीं लगेगा, अगर मैं अनसेफ कंडीशन में चलूँ तो डेडलॉक लग भी सकता है और डेडलॉक नहीं भी लग सकता है। तो ये दो आपके क्लियर हो गए। डेडलॉक प्रिवेंशन याद रखना, हॉस्पिटल से जनरेटर है, वहाँ पे चांस नहीं ले सकते हम डेडलॉक का। बैंकर्स में हमारा क्या है, डेडलॉक बैंकर्स। ठीक है, इसको डेडलॉक अवॉइडेंस बोलते हैं गाइस, अवॉइडेंस। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हमने स्कूल का एग्जांपल लिया, रिकवरी। अगर बाय चांस डेडलॉक लग भी गया तो मैं रिकवरी कैसे करूँगी, मैं रिकवरी क्या कर दूँगी, अबॉर्ट कर दूँगी। मैं जितने भी मेरे प्रोसेस थे मैं उनको अबॉर्ट कर दूँगी। ठीक है, अबॉर्ट भी क्या करना भाई, जो ज़्यादा लंबे टाइम से मेरा प्रोसेस चल रहा है उसको मुझे अबॉर्ट कर देना चाहिए, ऐसे मैं उनको अबॉर्ट कर दूँगी। अब क्या करते हैं, इग्नोर द प्रॉब्लम्स। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जो इग्नोर करते हैं, जैसे कि यूनिक्स, ये प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, आपको तो समझ आ गया। 4 हैंडलिंग जो मेथड्स हैं वो 4 है हमारे, डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, ठीक है, रिकवरी और इग्नोर द प्रॉब्लम्स। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। डेडलॉक प्रिवेंशन इज अ सेट ऑफ मेथड्स। क्या सेट ऑफ मेथड्स, क्या मतलब कहना क्या चाह रहा है, फर्स्ट देखते हैं। टू इंश्योर दैट एटलीस्ट वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन कैन नॉट होल्ड। ठीक है, टू इंश्योर दैट ऑल द नेसेसरी कंडीशंस डू नॉट होल्ड, टू डिसाइड इफ द रिक्वेस्ट रिसोर्स फॉर अ प्रोसेस हैव टू बी। मतलब डेडलॉक प्रिवेंशन का मतलब क्या है कि जो एक भी कंडीशन, क्योंकि हमें क्या है, हम डेडलॉक प्रिवेंशन में डेडलॉक नहीं लगने दे सकते। तो जो भी मेरी ये कंडीशन है, म्यूचुअल, नो प्रीएम्पशन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर, तो इनमें से एक भी कंडीशन क्या है, होल्ड नहीं होनी चाहिए, मतलब एक भी कंडीशन आनी नहीं चाहिए। तो आंसर क्या होगा, आंसर टू इंश्योर दैट एटलीस्ट वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन कैन नॉट होल्ड, एक भी कंडीशन नहीं आनी चाहिए। इट मीन्स दैट कि डेडलॉक प्रिवेंशन में एक भी कंडीशन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम डेडलॉक का चांस नहीं ले सकते। दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A deadlock avoidance algorithm dynamically examines the dash to ensure that a circular weight condition can never exist. अब क्या है, इसको ना हम थोड़ा डिटेल में करते हैं। जो भी हमारी ये डेडलॉक अवॉइडेंस है, जिसमें हमने स्कूल का एग्जांपल लिया था, ये वो है। इसमें हमारा ना एक बैंकर्स एल्गोरिथम आता है। एल्गो आता है, जो एल्गो मतलब ये हमें बताता है कि हमें ना स्टार्टिंग में सब बता दो भाई कि प्रोसेस 1 को इतने रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम नीड ये है, प्रोसेस 2 की मैक्सिमम नीड ये है, प्रोसेस 3 की मैक्सिमम नीड ये है। ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकली हम नहीं कर सकते, हमें क्या पता कौन से प्रोसेस को कितना मैक्सिमम नीड चाहिए, कि नहीं पता रहता। ठीक है, प्रैक्टिकली इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम बैंकर्स एल्गोरिथम को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, एक सेफ सीक्वेंस बना सकते हैं। कि आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। वैसे इसके न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन न्यूमेरिकल पे हमें नहीं जाना है, हम इसको सिर्फ इतना याद करना है कि हमें क्या करना है, जो प्रोसेस को हमें एग्जीक्यूट करना है ना, उनका एक सीक्वेंस बना देना है। जैसे कि पहले भाई P1 होगा, P3 होगा, P4 होगा,
P5 होगा। तो उन्हीं सीक्वेंस को हमने क्या करना है, सेव सीक्वेंस बना देना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, डेडलॉक नहीं लगेगा। तो हमें इसमें क्या करना है, हमेशा याद रखना डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम में जो रिसोर्स एलोकेशन स्टेट है उसके बेसिस पे काम करता है, रिसोर्स एलोकेशन स्टेट, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ अभी इसमें हमारा क्या है कि एल्गो के जो बैंकर्स के हैं इसके बाद क्या होते हैं, दो स्टेट्स होती हैं, ठीक है। एक तो सेफ, एक अनसेफ। सेफ में कंफर्म है कि डेडलॉक आपका नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें क्या है, चांस हो सकते हैं, इसमें चांसेस हो सकते हैं, डेडलॉक लग भी सकता है, डेडलॉक नहीं भी लग सकता। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं, इस सिस्टम is in a safe state only if there exists a safe sequence। हमेशा याद रखना, अगर सेफ सीक्वेंस है तो अगर सेफ सीक्वेंस है तो वो सेफ स्टेट होगा, वहाँ पे डेडलॉक नहीं लगेगी। अगर वहाँ पे इसकी सेफ की जगह ये क्या कर देते, अनसेफ कर देते, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता, मे बी डेडलॉक, मे और मे नॉट बी डेडलॉक, ठीक है। वहाँ पे डेडलॉक लग भी सकता था और वहाँ पे डेडलॉक नहीं भी लग सकता था, ठीक है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ऑल अनसेफ स्टेट्स आर, अभी हमने पढ़ा, आ गया, ठीक है, कि ऑल जो अनसेफ स्टेट्स हैं आर डेडलॉक और नॉट डेडलॉक, फेटल, नॉन ऑफ द मेंशन। तो इसमें आपका क्या आंसर होना चाहिए, ए और बी, डेडलॉक नॉट डेडलॉक, या तो डेडलॉक होगी या तो डेडलॉक लगेगा। इसमें क्या होगा, मे और मे नॉट बी डेडलॉक, ठीक है गाइस। तो मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ आपको। डेडलॉक पढ़ा हमने, ठीक है। डेडलॉक में हमने ये एक पूरा डेडलॉक का ये देखा, इमेज के थ्रू देखा हमने कि कैसे कैसे डेडलॉक लगता है, ठीक है। किन कौन सी कंडीशंस है हमारी जिनकी वजह से डेडलॉक हो सकता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्डन वेट, नो प्रियम्पशन, सर्कुलर वेट हमने पढ़ा। फिर इसके रिगार्डिंग हमने क्वेश्चंस किए, फिर हमने मेथड्स किए कि भाई डेडलॉक लग चुका है लेकिन अब मेथड कौन कौन से हैं, डेडलॉक प्रिवेंशन है, डेडलॉक अवॉइडेंस है, रिकवरी होगी, इग्नोर द प्रॉब्लम्स होगी। फिर हमने इसके क्वेश्चंस किए, फिर हमने सेफ और अनसेफ पढ़ा, ठीक है गाइस। तो हमारा आई होप डेडलॉक आप लोगों को समझ आया हो। डेडलॉक इतना ही टॉपिक है, यही इतना ही पूछ सकते हैं सिर्फ आपसे, इससे ज़्यादा डेडलॉक में वो नहीं पूछेंगे, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट ही कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक मैं बता दूंगी कौन सा हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग क्या करना है कि इसी के साथ साथ ना इसको आप गूगल से भी कर सकते हैं, गीक्स फॉर गीक भी है, वहाँ से आप लोग डेडलॉक के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज ले सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट मैंने कहा था, प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगा लेना दिशा पब्लिकेशन का, ठीक है। वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट लगा लो, वरना और भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, ठीक है। अब वहाँ से जाके भी अपना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। एंड गाइस, ठीक है, लाइक कर देना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना प्लीज़।